होने के बाद मारते थे। बच्चियों को कत्ल करने की परंपरा, बेटियों को मारने का रिवाज 1400 साल पहले भी था। एक ऐसी सोसाइटी में जहां लड़की पैदा होने के बाद बाप बेचारा परेशान हो जाता था, क्या करूं। अगर बेटी के बारे में समाज को पता चलेगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, समाज मुझे ताना मारेगा, तू क्यों बेटी को पाल रहा है। ऐसे भी कबीले थे। फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बेटी के बाप को पता चलता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौम मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाया करता था। वो बेचारा सोच में पड़ जाता था, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, कि क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज में अपमानित होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है अपनी बेटी को ले जाके जमीन में गाड़ दूं, दफन कर दूं। वो तो मिट्टी में जाकर के अपनी बेटी को दफन कर देते थे, मगर बेटी का जन्म होने के बाद ऐसा करते थे। आज का पढ़ा लिखा इंसान, आज का तरक्की याफ्ता इंसान, आज का सोसाइटी वाला इंसान क्या करता है, माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेता है बेटी है, और डॉक्टर से कह करके एबॉर्शन करवा लेता है। कभी मौका मिले ना तो यूट्यूब पर जाकर के देख लेना कि एबॉर्शन कैसे होता है। अरे अरब के वो जाहिल लोग बेटी को जमीन में गाड़ते थे, बेटी एक बार तड़पती थी, एक बार रोती थी, उसके बाद जब उसकी जान खत्म हो जाती थी बेटी रोना बंद कर देती थी। मगर यहां उस बच्ची को जो बेचारी अभी दुनिया में नहीं आई है, मां के पेट में 1 महीने का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, इसने ले जाके डॉक्टर से कहा एबॉर्शन कर दो। डॉक्टर ने एबॉर्शन किया और वीडियो के अंदर ये दिखाया जाता है कि मां के पेट में जब एबॉर्शन होता है उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है। उस बच्चे को, उस मासूम बच्ची को जो अभी मां के पेट में अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुई है, अभी वो तैयार होने के प्रोसेस में है, उसको एबॉर्शन के जरिए टुकड़े टुकड़े करके उसकी बॉडी के, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। वाह रे इंसान, कितना बड़ा जालिम है। तो कल भी बेटी का कातिल था, तो आज भी बेटी का कातिल है। आज भी बेटियों को लोग कत्ल कर देते हैं। और क्यों कत्ल करते हैं? हमारी और आपकी वजह से। ये समाज, ये सोसाइटी जो अपने आप को बड़ी दीनदार कहती है, जो साल में जलसे कराती है, जो प्रोग्राम कराती है, जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी है, जिसके माथे पर सज्जे का निशान है, इसी समाज में जहेज चलता है, इसी समाज में बारात चलती है, इसी समाज में गरीब की बेटी की शादी करने के लिए गरीब बेटी का बाप लोन लेता है, जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, फिर अपनी गरीब लड़की की शादी करता है। उस गरीब इंसान जिसके पास 3-4 बेटियां हो, वो अपनी बेटियों को अपने सीने का बोझ समझता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरा मुआशरा है। बेटी को बोझ बना के रखा है। बेटी बोझ नहीं है मेरे भाई, बेटी रहमत होती है। अगर बेटी बोझ होती, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां न दी होती। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, अपने सबसे महबूब नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों का बाप बनाया। और माफ करना, मेरे नबी सिर्फ बेटियों के बाप नहीं थे, बेटियों की जान थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की, अल्लाह कह रहा है वयालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में क्या है ये मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर ये बता देगा कि मां के पेट में होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा वो बच्चा पैदा होने के बाद दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा। डॉक्टर ये भी नहीं बता पाएगा वो लड़का या बच्चा या बच्ची दुनिया में आने के बाद
नेक बनेगा या बुरा बनेगा, नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, मुसलमान बनेगा या काफिर बनेगा, वो क्या बनेगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका मिजाज क्या होगा, अल्लाह सब जानता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहमे मादर में जो बच्चा है उसका XYZ सब अल्लाह जानता है। और चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। आप सोचते हैं कल कहीं प्रोग्राम है, आप पहले से प्लानिंग बना के बैठे कल मुझे प्रोग्राम में जाना है, अचानक कोई मामला आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेन लड़ गई, कोई बस गिर गई, कोई रोड पे जाम हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते, हम फाइनल और कंफर्म नहीं जानते कि हम कल क्या करें। एक प्लानिंग करते हैं, एक अंदाजा करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम नहीं बता सकते कि हम कल क्या करेंगे। और पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। कारी अब्दुल बासित साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं कटिहार के और लाभा कौन सा, ये जिला कौन सा है, कटिहार के घसिया घाट का रहने वाला, क्या उन्होंने सोचा होगा कि मैं साउथ इंडिया में जाके केरला में जाकर के मेरा इंतकाल हो? नहीं, उनके बच्चों ने नहीं सोचा होगा। कोई नहीं जानता कब मरेगा, कहां मरेगा। तो ये पांच चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम है, और इंसान बेचारा इतना फुदक रहा है, इतना नाज कर रहा है। अरे तुझे मौत आएगी, और ये मौत जब आएगी तेरी औकात तुझको बता देगी। तुझे अपने शरीर पे बड़ा नाज है, अपनी दौलत पे बड़ा गुरूर है, ये बड़े बड़े बादशाह, ये बड़े बड़े मिनिस्टर, ये बड़े बड़े राजा, ये बड़े बड़े जालिम, मौत तो इनको भी आएगी। और इसी देश में हमने देखा, इसी मुल्क में हमने देखा, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले, देश में हजारों लोगों के कातिल, हजारों लोगों को मारने वाले, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वाले, मौत उनको भी आई है मेरे भाई। और ऐसी मौत आई है, दुनिया ने तमाशा देखा है, बहुत बुरी मौत आई है मेरे अजीजों। मौत इंसान को आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, अमेरिका में एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है, एक प्रयोगशाला, और वहां इंसान की बॉडी को रखा जा रहा है, और एक बॉडी को रखने पर कई करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। और इंसान बॉडी को रख करके क्या प्लानिंग कर रहा है, दोबारा इस मुर्दा को हम जिंदा कैसे करें, इस पर वहां रिसर्च हो रही है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करके अपनी बॉडी को उसमें प्रिजर्व करवा रहे हैं, और इस पर रिसर्च चल रही कि कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? कुरान कहता है ये पॉसिबल नहीं है। कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी, और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए हैं, और उनके सामने इंसान को मौत आएगी।